अस्सलाम वालेकुम। कैसे दोस्त, आप सब खैरियत से हैं? मैं हूँ राशिद क़य्यूम खैबर वाला और इस वक्त मैं अपने शेड में मौजूद हूँ। चिकन जो हैं बर्ड्स को मैंने बाहर निकाल लिया है सारे जो हैं, और इस दौरान मैं यहाँ पे जो सफाई है वो करूँ। अब जब सफाई की बात करते हैं तो नीचे आपने जो बेडिंग बिछाई होती है, ज़ाहिर सी बात है कि वो 24 आवर्स में नहीं तो हर दूसरे दिन आप इसको थोड़ा सा झाड़ू मारकर या इसको चेंज कर लें, ताकि जो ऊपर वाली नमी वाली है या जहाँ पे उन्होंने बीट की होती है वो ज़रा मिक्स हो जाए और साफ़ हो जाए ऊपर से लेयर। दूसरी बात ये कि टुडे अक्टूबर की 2 तारीख़ है और पिछले दिनों इस्लामाबाद में बल्कि पूरे मुल्क में बारिशों का सिलसिला जो है वो चला है, तो मौसम जो है वो तब्दीली की तरफ है। अब नेचुरल एक प्रोसेस है जो कि हमारे लिए, जो लोग बर्ड्स के शौकीन हैं या जो जिन्होंने परिंदे रखे होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है और उसे कहते हैं मोल्टिंग। तो मोल्टिंग जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि निज़ाम कुदरत है कि जितने भी परिंदे हैं वो ऑटम के सीज़न आने से पहले, मतलब सर्दियाँ आने से पहले जो फेदर्स हैं वो गिराते हैं, ठीक है। और उन फेदर्स गिराने के साथ ये होता है कि बर्ड जो है वो नए सिरे से उस पर फेदर आना शुरू हो जाते हैं, और जो लेयर्स होती हैं, जो अंडा देने वाले जो परिंदे होते हैं, जैसे कि मुर्गियां हैं, गोल्डन मिस्री की अगर हम बात करें, तो इनकी ओरी जो है वो पुरानी वाली वो सुकड़ जाती है और दोबारा से एग प्रोडक्शन का जो एक पूरा निज़ाम होता है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। तो कुदरती तौर पे ये खाना, अपनी फ़ीड लेना जो है वो कम कर देते हैं, और उसके साथ ही इनका वेट जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है। इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं और ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि नेचुरल तरीके से होता है। अब फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, फार्मर्स आर्टिफिशियल या इम्पोज्ड मोल्टिंग जो है उसका प्रोसेस करते हैं। इम्पोज्ड मोल्टिंग में फार्मर्स ये करते हैं कि बर्ड की फ़ीड जो है वो ग्रेजुअली कम करना शुरू कर देते हैं, और कम करते 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 वो बिल्कुल उसको कुछ दिनों में, एक हफ़्ते के अंदर ज़ीरो पर ले आते हैं, और ज़ीरो पे आने के बाद 2 से 3 दिन बर्ड को ख़ुराक देना बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि इनका वेट जो है वो इंतहाई कम हो जाता है। अगर 1100 ग्राम की मुर्गी है तो उसका वज़न कम होकर तकरीबन ये 400, 450, 500 ग्राम तक ले आते हैं, मतलब हाफ़ रिड्यूस कर लेते हैं, और उसके बाद दोबारा से उनको फ़ीड देना शुरू कर देते हैं, जिससे इनका जो मोल्टिंग का प्रोसेस है वो पूरा होता है, और इस तरह वो दोबारा से एग प्रोडक्शन जो है वो करती हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए, जो नेचुरल एक प्रोसेस है वो करना चाहिए। अब इस प्रोसेस का नतीजा क्या होता है कि आपके शेड की जो बेडिंग होती है उस पे फेदर्स बहुत सारे जम होते हैं। जैसे कि कल भी मैंने निकाले थे और भी मैंने एक साइड की सफाई की है तो ये पड़े हुए हैं, और दूसरी साइड मैंने अभी साफ़ करनी है, झाड़ू मेरे हाथ में है तो मैं वो करने लगा हूँ। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि जब इस तरह का हो सीन, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। आप अपनी बर्ड्स को कोई भी मल्टी वाइटामिन्स जो हैं वो दें, और साथ में फ़ीड जो हैं वो देते रहें, फ़ीड कम ना करें। ये निज़ाम कुदरत है कि इन्होंने जितनी फ़ीड खानी है वो ख़ुद खा लेंगे और बाकी जो है वो छोड़ देंगे, ठीक है। तो मोल्टिंग का प्रोसेस मेरे ख़्याल में आपको समझ आ गया होगा। दूसरी बात ये कि मेरा तो एक नज़रिया है, वो नज़रिया ये है कि ये जानदार हैं, इन जानदारों पे जो है वो मैं इम्पोज्ड किस्म की चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर सकता। ये पिछले दिनों एक शदीद किस्म का, पिछले दिनों क्या 4 दिन पहले शदीद किस्म की बीमार हो गई थी, और आपने वीडियोस मेरी देखी भी होंगी। लेकिन ये है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, और दवाई जो है, जो इनकी मेडिसन है, वो मैंने इनको प्रॉपर तरीके से दी हैं। तो आज मुझे काफ़ी हद तक, आज तकरीबन तीसरा दिन हो जाएगा कि इनमें बेहतरी आई है। तो आप भी इसी तरह करें कि परेशान ना हों और ज़्यादा दूसरों के मशवरों पे भी ना आएँ, ठीक है। आपने ख़ुद देखना है और ख़ुद ही अपने मसाइल का हल जो है वो तलाश करना है, परेशान नहीं होना। इनमें कुछ मुर्गियाँ अभी भी ऐसी हैं जो कि इंतहाई हालत उनकी ठीक उस तरह नहीं है जैसे कि होनी चाहिए, लेकिन ये रिकवर कर रही हैं। और जब आपकी मुर्गियाँ इस तरह करने लगें कि वो ऊपर हाइट्स पे जाना शुरू कर दें,
वो आपस में लड़ना शुरू कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो मस्ती में हैं और वो खुश हैं और उनकी तबीयत जो है वो ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो में मेरा मकसद ये था कि थोड़ा बहुत आपको मोल्टिंग के बारे में बताऊं। मैं ख़ुद एक लर्नर हूं, अभी लर्न कर रहा हूं, मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा फार्मर नहीं हूं। छोटी सी जगह मेरी ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो इस छोटी सी जगह का मकसद ये है कि मैं अपना भी कुछ एक्सपीरियंस गेन करूं। लिहाजा आप मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है और यूट्यूब, फेसबुक मेनली, इन पे आप मुझे फॉलो करें तो आपको डेली की इस तरह की जो छोटी बहुत मोटी इन्फॉर्मेशन है और मेरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मैं हूँ राशिद क़य्यूम, खैबर वाला। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।